Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and must be doing good. Today we are going to start a chapter number 4 that is related to applications and uses of a computer. It means we will read in this chapter about what are the applications of a computer and how we use a computer in every field of our life. Let's start. Here is your first question. Discuss the impact of a computer technology on a society. मीन कि सोसाइटी पर कंप्यूटर का क्या असर है, इसको आपने डिस्कस करना है। इसके मतलब आपने डिटेल्स जो है वो बतानी है कि सोसाइटी के ऊपर कंप्यूटर का क्या असर पड़ रहा है। तो अगर हम देखें तो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी जो है वो कंप्यूटर की वजह से बदल गई है। हम अपने टास्क जो है वो इजीली कर सकते हैं। जो काम घंटों का था वो मिनटों में हो जाता है और हर जगह आपको कंप्यूटर जो है वो नज़र आते हैं। आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में चले जाएं, आप चाहे हॉस्पिटल में चले जाएं, चाहे आप बैंक में चले जाएं, यानी हर जगह पर कंप्यूटर का अमल दखल है। हर जगह पर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है यूज़ हो रही है और इसकी वजह से काम जो है वो आसान हो गया है। वही काम जो अगर हम पेपर पे कैलकुलेशन परफॉर्म करना शुरू करें, सपोज़ हमने कोई क्वेश्चन हल करना है, तो उस क्वेश्चन को हल करने में हो सकता है हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन अगर वही क्वेश्चन जो है वो हम कंप्यूटर की मदद से करेंगे तो उससे एरर के चांसेस कम हो जाएंगे और हमारा रिज़ल्ट जो है वो विद इन सेकेंड हमें जो है वो मिल जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे कंप्यूटर के क्या क्या इम्पैक्ट जो है वो सोसाइटी पे पड़ रहे हैं, तो उनको हम डिटेल में देख लेते हैं। कंप्यूटर हैज़ मेड अ वेरी वाइटल इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। वाइटल का मतलब होता है बड़ा या फिर आप गहरा कह सकते हैं। ऑन अ सोसाइटी इट हैज़ चेंज द वे ऑफ लाइफ। द यूज़ ऑफ अ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हैज़ अफेक्टेड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। यही मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर ने हमारी जो है हमारी लाइफ में जो है वो हर फील्ड को जो है इफ़ेक्ट किया है। पीपल आर यूजिंग कंप्यूटर फॉर परफॉर्मिंग अ डिफरेंट टास्क क्विकली एंड ईजीली। लोग जो है वो कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपने टास्क जो है वो ईज़िली और जल्दी परफॉर्म कर सकें। द यूज़ ऑफ अ कंप्यूटर मेक्स अ डिफरेंट टास्क ईजियर। ये हमें पता है कि कंप्यूटर के इस्तेमाल से मुख्तलिफ टास्क जो है वो आसानी से किए जा सकते हैं। इट ऑल्सो सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम और एंड एफर्ट। इसकी मदद से हमारा टाइम भी बच जाता है और जो हमारी एफर्ट होती है वो भी बहुत कम लगती है। इट ऑल्सो रिड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट टू कम्प्लीट द पर्टिकुलर टास्क। इससे कॉस्ट भी उसकी कम पड़ती है। जैसे कि सपोज़ एक काम है, उसको रजिस्टर पे करना है, उसके लिए 2 लोग काम कर रहे हैं या 3 लोग काम कर रहे हैं और वही काम अगर कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो उसको एक बंदा जो है वो परफॉर्म कर सकता है, तो इससे कॉस्ट जो है वो कम आएगी। मैनी ऑर्गेनाइजेशन आर यूजिंग अ कंप्यूटर फॉर कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ देयर कस्टमर्स। बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं यानी कंपनियां वगैरह जो हैं वो अपने कस्टमर्स का रिकॉर्ड रखने के लिए कंप्यूटर को इस्तेमाल करती हैं। बैंक are using a computer for maintaining the record and managing the financial transactions। बैंक्स के अंदर अपने कस्टमर्स का रिकॉर्ड रखने के लिए कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है, उनके अकाउंट की डिटेल को मैनेज करने के लिए और उनकी जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं यानी उन्होंने कितने पैसे निकाले, कितने पैसे जो हैं वो बैंक के अंदर जमा कराएं, ये सारी डिटेल जो है वो कंप्यूटर्स के अंदर रखी जाती है। द बैंक और ऑल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग का मतलब ये है कि आप ऑनलाइन इंटरनेट को यूज़ करते हुए बैंकिंग कर सकते हैं, यानी बैंक की ब्रांच कहीं पे भी है, आप घर बैठे हुए जो है वो पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपना बैलेंस वगैरह जो है वो चेक कर सकते हैं। द कस्टमर कैन चेक देयर अकाउंट बैलेंस फ्रॉम द होम यूजिंग द इंटरनेट। दे कैन मेक अ financial transactions online. The transactions are handled easily and quickly with computerized system। computerized system की मदद से ये ट्रांजेक्शन जो है वो easily हो जाती हैं और quickly हो जाती हैं। people are using a computer for paying their bill। इसके अलावा आजकल इलेक्ट्रिसिटी के बिल हो गए, गैस के बिल हो गए, इनको आप जो है वो ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। दे आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट। इंटरनेट से इंफॉर्मेशन ले ली जाती है। दे आर ऑल्सो यूजिंग अ कंप्यूटर मैनेज देयर होम बजट। इसके अलावा घरेलू बजट वगैरह बनाने के लिए भी कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर कैन बी यूज इन एजुकेशन। कंप्यूटर को
एजुकेशन की फ़ील्ड में भी इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को जो है वो इन्हेंस किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके। कंप्यूटर इज़ यूज इन कॉलेजेस टू प्रोवाइड द मेथड ऑफ अ टीचिंग इन अ डिफरेंट वे। मुख्तलिफ़ तरह से कंप्यूटर जो है वो कॉलेजेस वगैरह में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इट इज़ यूज टू एजुकेट द स्टूडेंट्स इफ़ेक्टिवली। इनकी मदद से स्टूडेंट्स को जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकते हैं। मैनी कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशनल प्रोग्राम आर अवेलेबल। मुख्तलिफ़ तरह के कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोग्राम जो है वो अवेलेबल हैं। द स्टूडेंट्स कैन लर्न टू रीड एंड स्पीक अ फॉरेन लैंग्वेज। कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए, इंटरनेट को यूज़ करते हुए स्टूडेंट्स जो है वो मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस पे सीख सकते हैं। मैनी एजुकेशनल गेम्स आर बिकमिंग अ पॉपुलर इन अ स्टूडेंट्स। इसके अलावा मुख्तलिफ़ तरह की एजुकेशनल गेम्स भी होती हैं। मोर एवर द कंप्यूटर इज़ बीइंग यूज्ड इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। यानी कंप्यूटर जो है वो ज़िंदगी की हर फील्ड में इस्तेमाल हो रहा है, सच एज़ अ मेडिकल, बिजनेस, इंडस्ट्री, एयरलाइन, वेदर फोरकास्टिंग। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आजकल कंप्यूटर का इस्तेमाल ना हो रहा हो। तो ये जो है वो कंप्यूटर का इम्पेक्ट था सोसाइटी पर कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी किस तरह से हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुतासिर कर रही है, असर डाल रही है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ कंप्यूटर कैन बी यूज़फुल इन अ बिज़नेस। बिज़नेस में कंप्यूटर जो है वो किस तरह से यूज़फुल हो सकता है। द यूज़ ऑफ अ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन अ बिज़नेस प्रोवाइड अ मैनी फैसिलिटीज़। यानी बहुत सी सहूलतें प्रोवाइड करती है। बिजनेस मैन आर यूजिंग अ कंप्यूटर टू इंटरेक्ट विद देयर कस्टमर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। जो बिज़नेस मैन होते हैं वो दुनिया में कहीं पे भी बैठे हुए अपने कस्टमर्स के साथ कंप्यूटर के ज़रिए इंटरेक्ट कर सकते हैं। मैनी बिजनेस टास्क आर परफॉर्म्ड मोर क्विकली। इसकी मदद से बिज़नेस के जितने भी काम हैं वो क्विकली और इजीली परफॉर्म किए जा सकते हैं। कंप्यूटर आल्सो हेल्प देम टू रिड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ देयर बिजनेस। इससे उनके बिज़नेस की ओवरऑल कॉस्ट भी कम हो जाती है। यानी एक बिज़नेस मैन है, ठीक है, वो इस्लामाबाद में है और उसने लाहौर में बिज़नेस करना है, तो वो इस्लामाबाद बैठे बैठे भी लाहौर की डिटेल जो है वो कंप्यूटर के ज़रिए जान सकता है, बजाय इसके कि वो इस्लामाबाद से लाहौर ट्रैवल करे। तो इस तरह से कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। कंप्यूटर कैन बी यूज़ इन अ बिज़नेस एज़ फॉलो। कंप्यूटर जो है वो बिज़नेस में ये मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार हैं जिनके ज़रिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि मार्केटिंग होता है, यानी एडवर्टाइजमेंट करना अपने प्रोडक्ट वगैरह की। बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज़ अ कंप्यूटर फॉर मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट। वो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केटिंग एप्लीकेशंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। मार्केटिंग के लिए जो एप्लीकेशंस यूज़ होती हैं वो कस्टमर्स को प्रोडक्ट की डिटेल बताती हैं। कंप्यूटर इज़ ऑल्सो यूज टू मैनेज द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि जो मुख्तलिफ़ जगह पे मतलब एक जगह पे लोकेटेड ना हो, मुख्तलिफ़ जगह पे। एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़, इसके अलावा एडवर्टाइज़ करना और चीज़ों को बेचना वगैरह। इट कैन ऑल्सो बी यूज़ इन डिसाइडिंग द प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। इसके अलावा प्राइस वगैरह को डिसाइड करने के लिए भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टॉक एक्सचेंज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑफ अ बिजनेस मैन। ये स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बिज़नेस में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। मैनी एक्सचेंजेस यूज़ अ कंप्यूटर टू कंडक्ट अ बिड। स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर जो बिड्स होती हैं उनको कंडक्ट करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। बिड्स का मतलब होता है बोली, यानी बोली लगाते हैं वो लोग। द स्टॉक ब्रोकर परफॉर्म ऑल ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ इलेक्ट्रॉनिकली। जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, यानी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो स्टॉक ब्रोकर होते हैं वो अपनी तमाम एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, कंप्यूटर के ज़रिए। दे कनेक्टेड विद द कंप्यूटर वेयर द ब्रोकर मैच द बायर विद द सेलर। जहाँ पर ख़रीदने वाला और बेचने वाला दोनों जो है वो कंप्यूटर के ज़रिए एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। टू रिड्यूस द रिड्यूस अ कॉस्ट एज अ नो पेपर और स्पेशल बिल्डिंग आर रिक्वायर्ड। इससे कॉस्ट जो है वो कम आती है क्योंकि ना तो बिल्डिंग की ज़रूरत होती है, ना आपको पेपर वर्क की ज़रूरत होती है इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद जी हमारे पास जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
वो है बैंक्स। मतलब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो बैंक्स है। बैंक्स में क्या होता है, द यूज़ ऑफ अ कंप्यूटर इन अ बैंक हैज़ प्रोवाइड मैनी बेनिफिट। इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इट सेव्स द टाइम एंड प्रोवाइड द कन्वीनियंस फॉर द कस्टमर्स के लिए ये ज़्यादा कन्वीनियंट है। मैनी बैंक प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी कि एटीएम के ज़रिए आप जो है वो पैसे विड्रॉ करा सकते हैं बैंक में जाए बगैर। बैंक प्रोवाइड अ क्रेडिट कार्ड डेट कैन बी यूज़ टू परचेज़ अ डिफरेंट आइटम। बैंक जो है वो क्रेडिट कार्ड भी प्रोवाइड करते हैं जिसको यूज़ करते हुए हम जो है वो मुख्तलिफ आइटम जो है वो इंटरनेट से भी परचेज़ कर सकते हैं, शॉप्स वगैरह से भी। बैंक्स यूज़ अ कंप्यूटर टू मेंटेन अ कस्टमर अकाउंट। बैंक के अंदर कंप्यूटर जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं कस्टमर का अकाउंट डिटेल वगैरह को मैनेज करने के लिए। ट्रांजेक्शन्स आर हैंडल ईजीली एंड क्विकली विद कंप्यूटराइज सिस्टम। ट्रांजेक्शन्स यानी उनके पैसे निकालने का अमल और जो है डिपॉज़िट वगैरह करवाने का अमल जो है वो हैंडल किया जाता है इजीली कंप्यूटर सिस्टम से। उसके बाद डिपार्टमेंटल स्टोर आ गए। अगर आप आजकल किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएं तो वहाँ पे आपको कंप्यूटराइज इनवॉइस मिलती है, यानी तमाम डिटेल जो है वो कंप्यूटराइज होती है। द यूज़ ऑफ अ कंप्यूटर इन अ डिपार्टमेंटल स्टोर हैज़ मेड द बिजनेस एक्टिविटीज़ फास्ट एंड एक्यूरेट। इसकी मदद से बिजनेस एक्यूरेट और फास्ट हो गया है। द कैशियर कैन एंटर द सेल्स डेटा इन अ कंप्यूटर। जो कैशियर काउंट पे बैठा होता है वो सेल्स डेटा जो है वो कंप्यूटर में एंटर करता है बाय यूजिंग अ बारकोड रीडर। बारकोड रीडर जो है एक डिवाइस होता है जिसकी मदद से प्रोडक्ट को वो स्कैन करता है और उनकी डिटेल जो है वो कंप्यूटर के अंदर डालता है। द बार कोड कंटेन द प्राइस ऑफ आइटम। बार कोड के अंदर आइटम के प्राइस होते हैं। द कंप्यूटर यूजेस दिस इनपुट टू कैलकुलेट द बिल। कंप्यूटर उसको कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करता है बिल को। द रिकॉर्ड ऑफ द सेल इज स्टोर इन अ कंप्यूटर कि कितनी चीज़ें बेची गई या सेल का रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटर में स्टोर कर लिया जाता है। दिस रिकॉर्ड कैन बी यूज टू एनालाइज द अकाउंट एंड स्टॉक इन्वेंट्री। स्टॉक इन्वेंट्री का मतलब ये होता है कि कितनी चीज़ें बच गई हैं और कितनी जो है वह सेल होगी, यानी आपके पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है। उसके बाद ऑफिस ऑटोमेशन है। तो ऑफिस ऑटोमेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिंग अ ऑफिस टास्क यूजिंग अ कंप्यूटर। ऑटोमेशन कर देना या ऑटोमेटिक जो है वो टास्क आपके ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो रहे हैं कंप्यूटर की मदद से। मैनी टाइप्स ऑफ अ टास्क आर परफॉर्म इन एन ऑफिस लाइक अ डिसीजन मेकिंग, data manipulation, document handling and communication. Many computer technologies are used to perform these activities. इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ जो है वो ऑफिस के अंदर इस्तेमाल होती हैं जिसकी मदद से ऑफिस के टास्क जो है वो भी इजीली परफॉर्म किए जा सकते हैं। इससे रिलेटेड आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ ना समझ आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। अल्लाह।